हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज संजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट 6 पिलर्स ऑफ कस्टमर सर्विसेज। 6 पिलर्स में से बहुत सारे ऐसे पिलर्स हैं जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन हम उनकी एसेंस को नहीं समझते, इसलिए वो मिस आउट हो जाते हैं। सबसे पहले पिलर पे बात कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। 4 सवाल पूछने पड़ेंगे अगर आप अपने सेल्स पर्सन, ऑर्डर बुकर, मर्चेंडाइजर, डीएसआर, जितने भी लोग नीचे लेवल पे काम करते हैं, उनसे 4 सवाल पूछेंगे। नहीं पूछते तो अपने आप से पूछे ताकि आपको एटीट्यूड पता लग जाए। एक ऐसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बंदा है जो काम तो करना चाहता है लेकिन उसके पास इल्म नहीं है। तो आइए 4 सवाल कैसे डिजाइन करते हैं। ही नोज समथिंग एंड ही वांट्स टू डू समथिंग। उसको इल्म है और वो करना चाहता है, बेहतरीन एटीट्यूड है, इसी पे इन्वेस्टमेंट करिए। दूसरा सवाल, ही डज नॉट नो बट ही वांट्स टू डू इट। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू एम्प्लॉई है, इस पे इन्वेस्टमेंट करें, इसको काम सिखाएं, ट्रेनिंग्स दें। ये बंदा आपके लिए कारामद साबित हो सकता है। लेकिन 2 प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन कब प्रोड्यूस होती हैं? ही नोज समथिंग बट ही डजंट वांट टू डू एनीथिंग। इल्म है, नॉलेज है, तजर्बा है, लेकिन करना ही नहीं चाहता। इट मींस ही हैज एन एटीट्यूड प्रॉब्लम। लेकिन चौथा, ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके पास बंदा है वो आपके लिए बग है, आपके लिए टॉक्सिक साबित हो सकता है। He knows everything, but he does not want to do anything. ऐसा बंदा आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बग बन सकता है, लेकिन इससे कई ज्यादा नुकसानकार बंदा वो है, he does not know anything and he does not want to do anything. ये एम्प्लॉई आपकी ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान दे सकता है, खुद भी खराब होगा और बाकी लोगों को खराब करेगा। तो इस तरीके से आप उन लोगों का एटीट्यूड पता कर सकते हैं। तो आप अगर एटीट्यूड को आगे लेकर जाएंगे, लोगों में इंपार्ट करेंगे, सबसे पहले आप अपने आप में डेवलप कीजिए कि किस तरह का एटीट्यूड आप रखते हैं। कस्टमर सर्विसेज को मजीद बेहतर करने के लिए यू नीड टू डेवलप द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इंटरेस्ट होता क्या है? इंटरेस्ट मीन्स द कैपेसिटी ऑफ वर्क। इंटरेस्ट मीन्स कि आप उसे असाइनमेंट भी ना दें लेकिन वो विलिंग हो काम करने के लिए, वो चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं। फॉर एग्जांपल, ही इज एन ऑर्डर बुकर। अगर उसके अंदर चाहत है, इंटरेस्ट है काम करने की, प्लीज असाइन हिम 1 मोर टास्क टू सेल द प्रोडक्ट्स। अगर वो ऑर्डर बुकर भी बन गया, सेल्स भी कर रहा है, उसे एक और असाइनमेंट दीजिए, उसे टारगेट्स प्रोड्यूस कीजिए ताकि वो अपने इंटरेस्ट को मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर सके। थर्ड पॉइंट विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज एन एक्शन। बहुत सारे लोग हमेशा बात करते हैं, आई कैन बी अ वेरी गुड सेल्स पर्सन, आई कैन अचीव ऑल द टारगेट्स, आई हैव अ वंडरफुल एटीट्यूड। डोंट ट्रस्ट ऑन द वर्ड्स ऑफ द पीपल, ट्रस्ट ऑन द एक्शंस ऑफ द पीपल। एक्शन कैसे पता चलते हैं? एक्शन उनकी कंप्लाइंस रेट से पता चलते हैं। जो नॉर्मली वो टारगेट उनको असाइन किया जाता है, वो उनको अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, किस अंदाज में टारगेट अचीव कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ बातें ही कर रहे हैं या आपको रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन विलिंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। विलिंगनेस को जब तक वो टारगेट में कन्वर्ट नहीं करेगा, ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उसके एक्शंस को पॉजिटिव नहीं लगे। और एक्शंस अगर आपको प्रोड्यूस करने हैं, यू नीड टू डेवलप विलिंगनेस एंड कन्वर्ट दिस विलिंगनेस इनटू अ मॉनेटरी रिटर्न्स। फोर्थ कस्टमर सर्विस पिलर जो है वो बहुत पावरफुल है। इट्स ऑल अबाउट वर्बल। इट्स ऑल अबाउट योर वर्बल लैंग्वेज। कभी कभी अल्फाज मायने नहीं रखते, आपका लहजा बहुत पावरफुल होता है कि कस्टमर बहुत सारे आपके स्टोर्स पे आते हैं, दुकान पे आते हैं और बड़ी शॉपिंग करते हैं। वो कभी कभी प्रोडक्ट की क्वालिटी को भी इग्नोर कर जाते हैं, प्राइसेस को इग्नोर कर जाते हैं, उसके फीचर्स, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस को इग्नोर कर जाते हैं। लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी विलिंगनेस, आपकी जबान, इन सब चीजों को देखकर वो रिटर्न रह जाता है यार बंदा बड़ा कमाल का है, प्रोडक्ट चाहे जो भी हो। इट मींस इन सारे पिलर्स के अंदर सबसे अच्छा पिलर कौन सा है? इट्स ऑल अबाउट योर वर्बल लैंग्वेज। किस अंदाज में आप बात करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं नहीं देते, और रिस्पेक्ट के अंदर फेकनेस है या रियलिटी है, वो कस्टमर आपका फॉलो अप ले लेता है। द फिफ्थ पिलर विच इज मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का मतलब यह है कि आप कितने भी बिजी हो, टायर्ड हो, परेशान हो, upset on, don't take up all these gestures and the expression on the face. Please show a positivity towards the customer. If you are sad, don't show it. If you are upset, don't show it. कस्टमर जब भी आए आपको स्माइल पास करना है, स्माइल के साथ प्रोडक्ट बेचोगे। कस्टमर बोलेगा जब भी इसकी दुकान पे जाता हूँ, स्टोर पे जाता हूँ, हमेशा मुझे मुस्कुरा के जवाब देता है, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं इसको देख के मेरे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पिलर
of customer services. And last pillar that is most important, that is called voice and tonality at the time of dealing with the customers. कितने भी problems आपके अंदर क्यों ना हो, आप थक चुके हैं और आपके पास बहुत सारे assignments हैं, आपके पास rush बहुत बढ़ गया है और ये जो मंथ एंड है, जो साइकिल चल रहा है वो 21st वाला चल रहा है, 21st के बाद और 5 तारीख तक जो साइकिल ज्यादा हो रहा होता है, उसमें आपका काम का बर्डन ज्यादा होता है. तो कभी अपनी लैंग्वेज के अंदर भारीपन मत ले आए. डोंट raise your voice, don't convert your voice into the rudeness. If you convert your voice into the rudeness, it could be a very damaging to your the customer services and sales processes as well. If you all follow all 6 pillars in the organization at the time of selling the products, believe me, you can enhance the sales. याद कीजिएगा, कस्टमर वो नहीं है जो आपकी प्रोडक्ट खरीद रहा है. कस्टमर हकीकत में वही है जो आपकी प्रोडक्ट को रिपीट कर रहा है. If your behavior convinces him to repeat the sales, if your positive tonality of the voice convinces the customer to repeat the product, this is your actual success, not just selling the product for the first time. उम्मीद करता हूं ये आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी. लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप मुझसे सॉफ्ट स्किल्स और सेल्स के लेसन सीख सकें. थैंक यू वेरी मच.